स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली इंग्लिश वोकैब चैनल में। और आज हम शुरुआत करने वाले एक एक्सपीरियंस की तरह ऐसे क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चंस जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और पुराने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन आए हुए हैं। उनकी एक सीरीज़ शुरू करते हैं। कैसे लगेगी आपको आप बताएंगे, उस आधार पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज। विलियम शेक्सपियर जिनका बर्थ पीरियड 1564 से 1616 तक है, ठीक है। इनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम देखते हैं विद आंसर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। इन विच प्ले विलियम शेक्सपियर डू वी फाइंड द करेक्टर ऑफ टचस्टोन। टचस्टोन का जो करेक्टर है वो कहाँ पे मिलता है, कौन से प्ले के अंदर मिलता है, कहना ये चाहते हैं, ठीक है। तो कौन सा है? ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, मिड समर नाइट ड्रीम और एज यू लाइक इट। आंसर आपको दिखा दिया हमने। तो टच स्टोन मिलेगा एज यू लाइक इट में। टच स्टोन इज द फेमस विट्टी कोट फूल हु अकम्पनीज रोजालैंड सिसिलिया इनटू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ठीक है। आर्डन के फॉरेस्ट के अंदर एज यू लाइक इट टच स्टोन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं। शेक्सपियर सोनेट आर रिटन इन विच स्ट्रक्चरल फॉर्म। किस फॉर्म के अंदर लिखा गया है? शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखी थी शेक्सपियर ने, वो किस फॉर्म के अंदर लिखी गई थी बताइए। आपको याद होगा कि इन्होंने अलग से बनाई थी, और जो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ये शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर था। तो इसमें क्या है आपको पता चल जाएगा, 1 2 3 और ये अलग से। तो 3 क्वाड्रेंट, एक राइमिंग कपलेट, ठीक है। ये रहा आंसर। देखते हैं, बी आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल विलियम शेक्सपियर ए अपस्टार्ट क्रो। किसने विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो बोला था? कौन सा राइटर है जिसने विलियम शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा था? हिंट आपको दे सकते हैं, वो राइटर आता है यूनिवर्सिटी विट्स में से, तो आप पता लगा सकते हैं। वो था रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन था जिन्होंने अटैक किया था, क्योंकि ये जल्दी ही फेमस हो गए थे। इसलिए जब नया कोई राइटर फेमस होता है तो पुराना राइटर उसका क्रिटिक तो करता है, उसी कारण से इन्होंने अब स्टार्ट कर बोला। फोर्थ है, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले इज एंटायरली रिटन इन वर्स कंटेनिंग नो प्रोज लाइन्स व्हाटसोएवर। कौन सा है वो? इसमें प्रोज नहीं है, ओनली वर्स में लिखा गया पूरा। बताइए। किंग लियर है, हेमलेट है, रिचार्ड 3 और हेनरी 4 है, पार्ट 1। ये ट्रेजिडी है, ये ट्रेजिडी है, और ये दो लिखी अलग है। पता करिए। आंसर आएगा इसका रिचार्ड 3 इज ए यूनिक शेक्सपियर मेजर हिस्ट्री प्ले है। हिस्ट्री प्ले के अंदर आता है, और फिर भी इंटायरली इन सबलाइम लिरिकल वर्सेस, ठीक है। तो ये दोनों हिस्ट्री है, वैसे तो वर्सेस में लिखा हुआ है रिचार्ड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ्स बट ए वॉकिंग शेडो, ए पुअर प्ले दैट स्टार्ट्स फिट इज होर अपॉन द स्टेज। इन विच प्ले डू दिस आइकनिक लाइन अपीयर। कहाँ से ली हुई है ये? लाइफ बट वॉकिंग शेडो, ए पुअर प्लेयर दैट स्ट्रक्चर स्टार्ट्स फ्रेट ऑफ हॉर अपॉन द स्टेज। कहाँ से ली हुई है पता करिए। केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है पहले, ठीक है। मैकबेथ की लाइन से, केवीएस में आया हुआ है मैकबेथ की लाइन से। स्पोक बाय मैकबेथ इन एक्ट 5 सीन 5 अपॉन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ सडन डेथ के बारे में बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स वेनस एडोनिस इज डेडिकेटेड टू विच हिस्टोरिकल एंड नोबल फिगर। वेनस एंड एडोनिस किसको लिखा था? सबसे पहले इन्होंने लिखा था
और किसको डेडिकेट किया था बताइए। ये है, अपने आंसर पहले बताइए, उसके बाद में आप क्वेश्चन इसका देखिएगा, इसलिए आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन हेनरी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन में आएगा, क्योंकि इन्हीं को इन्होंने डेडिकेट किया था सबसे पहला वर्क। नेक्स्ट आता है इन किंग लियर हु से द फेमस फ्रेज द वॉस इज नॉट द वर्स्ट इज नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज द वर्स्ट। किसने कहा था इन किंग हु से द वर्स्ट इज नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज द वर्स्ट। तब तक वर्स्ट नहीं है जब तक हम नहीं कहेगी वर्स्ट है। किसने कहा था? किंग लियर के अंदर, किंग लियर जो कि एक ट्रेजेडी है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आएगा को एडगर बोलता है। ठीक है, एडगर स्पीक इन एक्ट 4 सीन 1 रियलाइज इन द सर्कमस्टांसेस कैन ऑलवेज वर्सन बियॉन्ड एक्टिव कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द शेक्सपियर्स रोमन प्ले इन प्राइमरी बेस्ड ऑन प्लूटार्क्स लाइव। प्लूटार्क लाइव पे डिपेंड करने वाला कौन सा प्ले है? विच ऑफ द शेक्सपियर्स रोमन प्ले इज प्राइमरी बेस्ड ऑन प्लूटार्क लाइव। प्लूटार्क के लाइव पे डिपेंड करने वाला कौन सा है बताइए। बोला ना, TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। टाइटस एडोनियस, जूलियस सीजर, टिमोन ऑफ एथेंस, सिम्बलिन। तो इसका आंसर आएगा जूलियस सीजर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर ऑफ द फेमस एपिलॉग इन द शेक्सपियर्स रोमांस द टेम्पेस्ट। जो शेक्सपियर का रोमांस लिखा था टेम्पेस्ट, उसके अंदर द फेमस एपिलॉग क्या है? एपिलॉग था जो कि उसका स्पीकर करना, वो द स्पीकर द फेमस एपिलॉग इन द शेक्सपियर रोमांस टेम्पेस्ट के अंदर एपिलॉग का फेमस कौन है? एरियल है, कैलिबन है, मिरांडा है, प्रोस्पेरो है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे नेट में आया हुआ क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्स में। प्रोस्पेरो ने कहा था इट इज़ द ऑडियंस डायरेक्टली आस्किंग फॉर देयर अप्लाउज टू ब्रेक हिज मैजिकल बॉन्ड एंड फ्री फ्रॉम द आइसलैंड। ठीक है, प्रोस्पेरो ने बोला था, ये चीज़ें आपको याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स प्ले ट्वेल्थ नाइट इज आल्सो नोन बाय द वर्ड अल्टरनेटिव सब टाइटल। दूसरे सब टाइटल से हम क्या नाम से बोलते हैं ट्वेल्थ नाइट प्ले? इस ट्वेल्थ नाइट टू प्ले इसको और नाम से क्या नाम से बोलते हैं वो बताइए। NVS KVS में क्वेश्चन आया हुआ है, NVS में आया हुआ है, नवोदय विद्यालय में। व्हाट यू विल और व्हाट यू वांट ऑल वेल दैट इन वेल लव्स लेबर वन। कौन सा आएगा आप बताइए। व्हाट यू विल और व्हाट यू वांट, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने दूसरे भी देखा था और भी क्वेश्चन आया हुआ है ये पहले भी। ठीक है, ये क्वेश्चन है व्हाट यू विल। ठीक है, पहला आंसर आएगा, व्हाट यू विल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करेक्टर इन हेमलेट डाई बाय एक्सीडेंटली ड्राइंग। इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो अचानक ड्राइंग से, मतलब जो डूब गया था उससे मरा था? ओफेलिया, रोजेनक्राट्स, गिल्डनस्टर्म, गर्ट्यूड। इसमें तो एक ही हो सकता है, बताइए। ये दो ही ज़्यादा हो चांस है, ये दो तो सुने ही नहीं। ओफेलिया ही मरी थी। ओफेलिया फॉल falls into a brook from a weeping willow branch while driving, mad by grief. 8 later is recounted poetically by Queen Gertrude. ठीक है, नेक्स्ट द character of Sycorax is mentioned as a deceased which mother of
सलीवन इन विच प्ले, किस प्ले के अंदर है द कैरेक्टर ऑफ साइकोरेक्स, साइकोरेक्स कैरेक्टर किस प्ले के अंदर मेंशन है ये बताइए। लेक्चर के एग्जाम में होता है विंटर टेल, चैम्बरलिन, द टेम्पेस्ट एंड पेरिक्लस। आपको नहीं आए तो कोई बात नहीं, इनको एक बार रिपीट करिएगा, ठीक है। ये होगा द टेम्पेस्ट के अंदर, जो कि इसका रोमांटिक प्ले है। साइरोक्स वाज एन Algerian which vanished to the island before Prospero's arrival. She is the mother of Calvin. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओथेलो से who taken does Iago use to convince Othello to Desdemona's alleged infidelity, मतलब बेवफाई, ठीक है। A good ring, a silk handkerchief embroidered with strawberries, a silver neck, or a love letter. Who token does Iago use to convince Othello of Desdemona's alleged infidelity? किसने किया था? A silk handkerchief embroidered with strawberries. समझ गए ना? उसने दिया था, एक रुमाल दिया था। नेक्स्ट, विच प्ले बाय शेक्सपियर इज फेमसली सेड ड्यूरिंग द ट्रोजन वार एंड डील्स विथ थीम्स ऑफ डिसइल्यूशनमेंट? कौन सा प्ले है तो सेट किया गया ड्यूरिंग ट्रोजन वार के दौरान? तो इसमें आंसर ये यूजीसी नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आता है ट्राइलस एंड क्रिशडा। ये ट्रोजन वार के दौरान एंड डील्स विथ थीम्स ऑफ डिसइल्यूशनमेंट, भ्रम कि इसके अंदर थोड़ा सा वो सीन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट इज ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन हु बिलीव who delivers this speech. The quality of mercy is not the strength, it's dropped as the gentle rain from heaven. ये किसका स्पीच है? क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी के अंदर, ठीक है। देखते हैं, ये पोर्टिया का है। पोर्टिया डिलीवर्ड दिस प्रोफाउंड स्पीच while disguised as a young legal advocate in the Venetian court. तो ये पोर्टिया के द्वारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड इन 1632. Who were the follow actor responsible for compiling it? इसको कंपाइल किसने किया था ये बोल रहा है। शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था वो 1623 में आया था। दूसरे को आप याद कर सकते हैं, इसी का उल्टा कर दो, लास्ट वाले को 32 में आया था, ठीक है। ये किसने कंपाइल किया था? जॉन हेमिंग, हेनरी कॉन्ले, रिचर्ड बर्गस, विलियम कैंपे, क्रिस्टोफर मार्लो एंड बेन जॉनसन। ये तो पहले से भी नहीं था, देखो काटो। थॉमस नॉर्टन। तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। आंसर चांस रहेगा आपको पता ही, डी, ये ए है। जॉन हेमिंगे एंड हेनरी कॉन्डे ये थे जिन्होंने कंपाइल किया था फर्स्ट। इसके अंदर 36 प्ले थे, एक प्ले नहीं था इसके अंदर। दे कंपाइल 36 प्ले 7 years आफ्टर हिज डेथ, प्रोटेक्टिंग ए मेजर पोर्शन ऑफ हिज थ्योरेटिकल वर्क फ्रॉम डिसअपीयरिंग। अच्छा काम किया था इन्होंने। नेक्स्ट है विच ऑफ द प्ले इज वाइडली बिलीव टू बी शेक्सपियर एंटायर अर्लीस्ट कॉमेडी? सबसे पहली कॉमेडी किसको बताया जाता है? तो द टाइमिंग ऑफ द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव्स लेबर लॉस, द कॉमेडी ऑफ इरर्स। विच प्ले इज वाइडली बिलीव टू बी शेक्सपियर? अर्लीस्ट कॉमेडी को बताना आपको, सबसे पहले कॉमेडी कौन सी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आंसर, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना।
ठीक है, ये सबसे पहली कॉमेडी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, द करेक्टर Falstaff appear in several play. In which comedy does he appear as the central figure? किस कॉमेडी के अंदर? तो अब देखिए इनमें से बात करिए। ये हिस्टोरिकल प्ले है, ये हिस्टोरिकल प्ले है, ये दो है अबाउट हमारे पास, जो जिनमें से मैं बताया था कॉमेडी प्ले को बात करना है, तो दो तो कट गया। तो हमारे पास बचा द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर एंड मच अडू अबाउट नथिंग। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। ठीक है, दूसरा द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। हिस्टोरिकल लिटरेरी कंसेंसस से क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट रिक्वेस्टेड ए कस्टम प्ले शोइंग द कॉमिकल किंग फॉल्स ऑफ फॉलिंग इन लव, इनके कहने पे बनाया था। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, हु मेड द क्रिटिकल स्टेटमेंट हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। ओहो, ये किसी राइटर ने लिखा था, क्रिटिक किया था शेक्सपियर के कि ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है। ये है टीएस इलियट ने कहा था 1919 के अंदर। दो मॉडर्न टाइम का जो हुए थे टीएस इलियट, इन्होंने कहा था। इनका टाइम पीरियड भी याद रखने की चीज़ है, 1888 से 1965, इन्होंने वेस्टलैंड लिखा था। ठीक है, व्हाट इज द सब जेनर क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले लाइक चैम्बरलीन, द विंटर टेल एंड द टेम्पेस्ट? क्या चीज़ है ये? सब जेनर क्लासिफिकेशन क्या है इनका, आपको पता होना चाहिए। सब जेनर क्लासिफिकेशन मतलब कैसे प्ले है ये रिवेंज ट्रेजेडी है? नहीं है। ये प्रॉब्लम प्ले है? नहीं है। ड्रामेटिक रोमांस क्रॉनिकल हिस्ट्री प्ले भी नहीं है। ये ड्रामेटिक रोमांस प्ले है। विंटर टेल, द टेम्पेस्ट, ठीक है, रोमांस प्ले। नेक्स्ट बात करें, विच टाउन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न एंड बोरिड? जानते थे ना, बार्ड ऑफ एवन। तो एवन में आपको देखो फंस गए फिर से, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन स्ट्रेटफोर्ड, तो ये तो उल्टा हो गया, तो गलत हो गया, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेक्सपियर प्ले फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ साइलोक द जूइश मनी लेंडर जूइश का जो कैरेक्टर दिखाता है साइलोक, वो किस के प्ले के अंदर है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर ऑफ मेजर्स, ऑल वेल द इंड वेल, द जू ऑफ माल्टा, किसके अंतर्गत लिया हुआ है? जूइश मनी लेंडर है। ठीक है, ये बात करिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर है, किसका नाम? साइलोक का। नेक्स्ट है, द क्राउड डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वेलिंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। कोवार्ड्स बोल रहा है, सॉरी। डरपोक मेनी टाइम्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, वेलिंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, एक बार। वेलिंट मतलब बहादुर। द क्रिकेट स्पोकन बाय होम, किसके द्वारा बोला गया वर्ड है ये? किसने बोला था बताइए? ये क्वेश्चन है, ये बोला था जूलियस सीजर ने बोला था। सीजर स्पीक दिस स्टोइक फैंटास्टिक लाइन इन द वन इज वॉरिड वाइफ कल्परिना इन एक्ट 2 सीन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द लीडर ऑफ द फेरी किंगडम इन मिडसमर नाइट ड्रीम? उसमें किंग कौन है, लीडर कौन है? पक, ओबेरॉन, टाइथेनिया और चेंजलिंग। ये तो कॉमेडी, हु इज़ द लीडर ऑफ फेरी किंगडम, जो इसकी कॉमेडी है उसके अंदर देखिए कौन है लीडर? पक है, ओबेरॉन है और टाइथेनिया। अच्छा कॉमेडी आप जी सुनिएगा, ओबेरॉन है इसके अंदर, द ओबेरॉन इज द किंग ऑफ फेरीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स लॉन्ग नरेटिव पोएम द रैप ऑफ लुक्रेस इज रिटन इन विच स्टैंजा एक पोएम? किस स्टैंजा पोएम में लिखा हुआ है रैप ऑफ लुक्रेस? लॉन्ग नरेटिव पोएम एक लंबा पोएम होता है जिसको वॉल्यूम में लिखा जाता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है। और द हीरोइक कपलेट, स्पेंसर इन स्टैंजा, राइम रोयल एंड ऑक्टावा राइमा। हीरोइक कपलेट 2 लाइन का कपलेट रहता है, और स्पेंसर इन स्टैंजा तो इन्होंने शायद यूज़ ही नहीं किया था, राइम रोयल ऑक्टावा राइमा। ठीक है, आंसर देखते हैं।
राइम रोयल। राइम रोयल ट्रेडिशन ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर 7 लाइन होता है। 7 लाइन का जो पैटर्न रहता है उसको राइम रोयल 7 लाइन इन्होंने बताया ए बी बी सी, ठीक है, BCC। विच प्ले फिगर ऑफ द करेक्टर मिरांडा एंड फर्डिनेंड फॉल इन लव, किस प्ले में है मिरांडा एंड फर्डिनेंड जो कि फॉल इन लव? मस्ट क्वेश्चन आया हुआ है TGT इंग्लिश के अंदर पहले से, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आंसर रहेगा इसका द टेम्पेस्ट, ए रोमांटिक प्ले। मिरांडा इज ए प्रॉस्पेरस सेटर्ड डॉटर, फिनलैंड इज द सेल्टर्स डॉटर है, सेल्टर्ड डॉटर, प्रॉस्पेरस सेल्टर्ड डॉटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द शेक्सपियर हिस्टोरिक प्ले कवर द डेथ ऑफ किंग रिचर्ड एंड राइज ऑफ हेनरी बोलिंगब्रोक? हिस्टोरिकल प्ले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये किंग जॉन तो है ही नहीं, शायद किंग लियर है, पता नहीं है। द डेथ ऑफ किंग रिचर्ड एंड द राइज ऑफ हेनरी बोलिंगब्रोक कौन सा प्ले है? ये होगा रिचर्ड 2। रिचर्ड सेकेंड के अंदर क्या हुआ था? द प्ले स्ट्रक्चरली डिटेल द पॉलिटिकल डाउनफॉल ऑफ द वीक रिचर्ड सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट क्राउनिंग ऑफ किंग हेनरी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस फ्रेलिटी द नेम इज वुमेन इज एन एक्सक्लेमेशन बाय हैमलेट रिगार्डिंग वुम, किसके रिगार्डिंग किया गया है? द फ्रेलिटी पर द नेम इज वुमेन, वुमेन के लिए द फ्रेलिटी द नेम इज वुमेन किसने लिया? ओफेलिया के किस लिए लिया, किसके लिए एक्सप्लेन किया है? ओफेलिया, गट्यूड, लेडी मैकबेथ, इन्होंने बताया। हेमलेट का बताया, हेमलेट के अंदर तो ओफेलिया, गट्यूड, लेडी मैकबेथ तो आती नहीं है, ये भी नहीं आती, 2 ही आती है। फ्रेलिटी द नेम ऑफ वुमेन ये गट्यूड के लिए यूज़ किया है मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने राजा की डेथ होते ही तुरंत मैरिज कर ली थी क्लाउडियस से। 28 हु इज़ द विलेनियस मैनिपुलेटिव एंटागनिस्ट इन द ट्रेजेडी ओथेलो? ओथेलो में विलेन का एक्ट कौन है? विलेनियस मैनिपुलेटिव एंटागनिस्ट इन द, ये आएगा इयागो। इयागो ही इसके अंदर क्या है? एंटागनिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्ले पब्लिश्ड? अभी बताया था आपको, फर्स्ट फोलियो एंड उसके राइटर दोनों बताए थे। 1623 के अंदर फर्स्ट फोलियो आया था, 1632 में दूसरा फोलियो आया था, और इसके राइटर भी ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में। इस प्रकार 30 क्वेश्चन हमने रेडी किए। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा। इसी आधार पर हम और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी आए हुए एग्ज़ाम के अंदर हम ट्राई करेंगे वो आपके लिए लेके आए, ठीक है। आपका जो भी कमेंट रहेगा वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा, हमें बताएगा कि हमें नेक्स्ट टाइम और भी कैसे कैसे वीडियो लेके आने। इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।